मृत्यु पर विजय पाली और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद ध्रुव जी उस भगवान के विमान में बैठ करके चले। तो ममता क्या होती है? ममता तो भांगती है। ममता जो होती है इंसान की केवल दो चीजों में ममता होती है, एक धन में, एक पुत्र में। तो ममता तो बांधती है, ममता बांधती है। और प्रेम जो है इतना जोड़ लेता है अपने आप को, जो कि इतना संसार में कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है। प्रेम ऐसा होता है। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर है, केवल इस शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं। कितनी गति होती है? कितनी होती है? 3 गति। 3 गति होती है। चौथी गति इस संसार में इस शरीर की कभी नहीं हुई। पहली गति क्या होती है? इस शरीर को जला दोगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगी, पहली गति। और दूसरी गति ये होती है कि इस शरीर को इस जमीन के नीचे गाड़ दोगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और जब कीड़े पड़ जाएंगे तो ये शरीर वैसे नष्ट हो जाएगा। और तीसरी होती है, अगर इस शरीर को किसी जंगल में फेंक दिया तो गीदड़ ही खा जाएगा, पर लेकिन ये शरीर कभी अच्छी गति नहीं पा सकता है। केवल 3 गति ही इस संसार में इसकी होती है शरीर की। चौथी गति आज तक न हुई और न कभी होगी। ऐसे ही एक नगर में एक पंडित जी रहा करते थे, पंडित अजामिल। बहुत ध्यान से सुनेंगे। पंडित अजामिल जो है उसी नगर में रहते थे, लेकिन पंडित जी जो है बड़े धनवान थे। गांव वालों को तो सबको पता था कि ये धनवान पंडित जी हैं, ये धनवान पंडित जी हैं, ये तो धनवान पंडित हैं। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता कि ये पंडित जी के पास में धन कहां से आया। तो पंडित अजामिल जो थे माथे पर काली पट्टी बांध के जाते, माथे पर काली पट्टी बांध के जाते और रात्रि को चोरी करके लाते, रात्रि को चोरी करके लाते और अपने घर का लालन पालन करते। जब रात्रि को चोरी करके लाते तो एक समय की बात के बद्रीनाथ धाम से करीब 25 संत आ रहे थे। संत श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रहे थे। और जैसे ही श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रहे थे, जब श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रहे थे तो एक गांव में पहुंच गए। और एक गांव में पहुंचने के बाद में जैसे गांव में पहुंचे तो गांव वालों से पूछा, भैया कोई ऐसा धनी व्यक्ति है जिसके यहाँ पर हमें सुबह और शाम का खाना मिल जाए सो हम निकल जाएंगे फिर तो। सो गांव वाले ने कहा कि हमारे गांव में तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति केवल पंडित अजामिल है, और तो कोई धनी है नहीं। तो 25 संत गए और अजामिल के घर पर पहुंचे। अजामिल जो पंडित जी थे वो चोरी करने के लिए चले गए और उनकी पत्नी गणिका, जब उनकी पत्नी थी उसके सामने संत पहुंचे। संतों ने कहा कि देखो बेटा, हम बद्रीनाथ धाम से आए हैं और श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रहे हैं और 25 संत हैं, हमें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। उस गणिका ने मना कर दिया कि देखो प्रभु, मैं अपने हाथों से तो बना के नहीं खिला पाऊंगी, लेकिन तुम्हें सूखी सामग्री दे देती और तुम उस वृक्ष के नीचे जाओ और खूब बनाओ, खूब प्रेम से पाओ। संतों ने सूखी सामग्री लेकर के उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गए। वहां पर जाकर के संतों ने दाल चूरमा बना। अब तो ठाकुर जी का भोग लगाया और ठाकुर जी का भोग पाने के बाद संतों ने भोजन पाया और संतों ने भोजन पाते ही इतनी देर में तो अजामिल आ गया।
और अजामिल ने देखा कि जी संत मेरे घर के सामने, क्या बात है, यहाँ क्यों हो? संतों ने कहा देखो भैया, हम बद्रीनाथ धाम से आए हैं और श्री धाम वृंदावन के लिए जाना चाहते हैं, श्री धाम वृंदावन के लिए जाना चाहते हैं। जब श्री धाम वृंदावन जाना चाहते हैं तो हमने तो एक सुबह का भोजन मांगा था, सो भोजन कर रहे हैं और हमने आपके घर का भोजन कर लिया। अब भोजन तो कर लिया, देखो अजामिल संत और ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं तो उसके पश्चात उसको दक्षिणा देनी पड़ती, जब ही भोजन पूर्ण होता है। तो संतों ने कहा क्यों अजामिल, तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? तो अजामिल ने अपनी तलवार निकाली और अजामिल पंडित जी कहने लगे कि अभी दक्षिणा दिलवाऊं कि तुम्हारी नारों को काटूं, अभी तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तुम दक्षिणा नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है कि अच्छा तो कि क्या करोगे कि तुम्हारे 9 पुत्र तो हो चुके हैं और 10वां पुत्र तुम्हारे होने वाला है, उसी पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी यही है। और आजकल की जो मैयाएं होती है ना, लालाओं के नाम रखते हैं, रिंकू पिंटू टिंकू, ऐसे नाम रखे ना। पहले जमाने में जब नाम रखे जाते थे तो नाम बहुत अच्छे रखे जाते थे, राम प्रकाश, राधे श्याम, ऐसे पुराने पुराने नाम रखे जाते थे जो कि भगवान के नाम के ऊपर होते थे। और आजकल की मैया और आजकल के लाला कैसे होते पता हो? क्योंकि बाजार को दूध लावते और बोतल में दूध भरो और लाला के मुंह में ठूस देते, ले लाला पी ले, ले लाला पी ले। तो लाला तो गट्टे गट्टे पी जाता पर वो बोतल जैसे ही रह जाता, बोतल जैसे ही रह जाता। ऐसे ही पहले जमाने में जब नाम रखे जाते थे, जब भगवान के नाम पर रखे जाते थे। अब तो अजामिल ने कहा कि तुमने बड़ी कोई दक्षिणा नहीं मांगी है, लेकिन जो 10वां पुत्र होगा उस पुत्र का जब होगा तो उसी का नाम मैं नारायण रख दूंगा। जब वो पुत्र हुआ और पुत्र होते ही अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जैसे ही उस पुत्र का नाम नारायण रखा, अब तो अजामिल की वृद्धावस्था आ गई, जैसे बुढ़ापा आ जाता है, अब तो वृद्धावस्था आ गई। अजामिल ने पकड़ ली कठिया और जैसे ही कठिया अजामिल ने पकड़ी और अजामिल ने कठिया पकड़ी सो भैया अजामिल उस कठिया पर न तो चलो जाए न फिरो जाए। अब तो एक भी पुत्र नहीं सुनता पर, लेकिन उस पुत्र का नाम नारायण रखा था। कठिया पर पड़ा हुआ अजामिल अपने पुत्र का नाम लेता, अपने पुत्र का नाम लेता, अरे पुत्र नारायण, अरे थोड़ा सा जल पिला दो, अरे पुत्र नारायण थोड़ी सी कठिया इधर किसका दो, अरे पुत्र नारायण मेरे लिए खाना ले आओ। अब तो वृद्धावस्था ज्यादा आने लगी, तो यमराजपुरी से यमराज जी ने 2 यमदूत भेज दिए, 2 यमदूत भेज दिए। जब 2 यमदूत भेज दिए और 2 यमदूत भेजने के बाद में अब तो अजामिल के पास में यमदूत पहुंचे और उससे पहले ही भगवान के पास पहुंच गए अजामिल के पास। सो यमदूतों ने कहा चलो भाई यमराजपुरी को लेने के लिए आए हैं। सो भगवान के पार्षदों ने कहा कि क्यों तुम इनको क्यों लेने आए हो, तुम इनको क्यों लेने आए हो कि इसने कभी अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं लिया है, इसने कभी अपनी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं लिया है, इसलिए हम इसको लेने के लिए आए कि इसने भगवान का नाम लिया तो है कि कहाँ लिया है कि पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, नारायण भी तो भगवान का नाम है, इसने भगवान का नाम लिया तो कैसे ले जा सकते हो? नहीं, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, भगवान का नाम नहीं लिया। सो भगवान के पार्षदों ने कहा कि चाहे नाती के सर पे हाथ रख करके भगवान का नाम ले, चाहे पोती के सर पे हाथ रख करके कहो, चाहे बेटा के पे करो,
ले तो वो भगवान का नाम ही रहा है। यमराजपुरी के यमदूत वहां से लौट करके सीधे यमराजपुरी में पहुंच गए। यमराज जी से कहा, यमराज जी ने कहा कि प्रभु वहां तो भगवान के पार्षद बैठे थे, और जब वो भगवान के पार्षद बैठे हैं उन्होंने मना कर दिया कि तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते। कि अच्छा, उसने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया तो फिर भी नहीं लेके आने दिया कि नहीं महाराज, उसने तो मना कर दिया। अब तो अजामिल की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के समय से पहले ही भगवान के पार्षद वहां बैठे हुए थे, तो अजामिल को अपने विमान में बिठा करके भगवान के दरी खाने को ले गए। और जब भगवान के दरी खाने में पहुंच गए, जब अजामिल को पता चला कि भगवान का नाम लेने से हमें क्या फल मिलता है, तो इस जिज्ञा से जब किसी कोई पुत्र या पुत्री या स्त्री किसी ने इस जिज्ञा पर भगवान का नाम न लिया हो, उस व्यक्ति को हमेशा नरक में ही जाना पड़ता है। वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता है, क्योंकि इस कलयुग का कारण एक ही है, इसमें तो भगवान के नाम का संकीर्तन हो, और जब भगवान के नाम का संकीर्तन कर लिया तो भगवान के धाम को सीधे चले जाओगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की ये हो। एक दिन क्या हुआ, गुरु शुक्राचार्य जी महाराज और गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अरे राजा बलि, तुमने तीनों लोगों को तो अपने कब्जे में ले ही लिया है, अब तो तुम त्रिलोकी के सम्राट, त्रिलोकी के राजा बन गए। कि अच्छा, कि अब ऐसा है बलि महाराज, राजा बन गए, अब तुम जाओ और मथुरा पर चढ़ाई करो जी, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है। कि अच्छा, जैसे ही राजा बलि ने मथुरा पर चढ़ाई की, और चढ़ाई करने के बाद में जितने भी जीव थे सबको मार डाला, लेकिन जब मथुरा में चढ़ाई की तो राजा बलि ने जैसे ही चढ़ाई की तो तीनों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। क्योंकि पुत्र के जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? पिता को? नहीं, सबसे ज्यादा दुख होता है माँ को। माँ का हृदय इतना होता है, अगर बेटे ने सुबह खाना नहीं खाया है तो माँ कभी खाएगी जब मेरा बेटा लौट करके आ जाएगा, और जब मैं खाना खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, खुद भूखी रह जाएगी पर लेकिन अपने बेटे को भूखी नहीं रखेगी। तो सबसे बड़ा कष्ट माँ के हृदय में होता है जब पुत्र के जीवन में संकट आता है। क्योंकि कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता, इस संसार में तो केवल संसार में नाता ही जोड़ करके चल रहे हैं। एक न एक दिन किसी न किसी को जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। कितने संकट की बात है कि आज इतना कष्ट उठाना पड़ा है। यही तो बात है कि माँ होती तो समझती, अगर माँ नहीं होती तो कैसे समझती। क्योंकि पुत्र के जब जीवन में कष्ट आता है तभी पता चलता है। आज भगवान कश्यप बोले, माता अदिति से बोले कि अरे माता अदिति, तुम्हें कोई कष्ट है क्या? तुम्हें कोई कष्ट है क्या? माता अदिति ने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन एक बात का दुख है। कि क्या बात का दुख है? कि राजा बलि ने अब मेरे पुत्रों से जो तीनों लोग थे उनको छुड़ा लिया और अपने कब्जे में तीनों लोगों को कर लिया। मैं तो केवल इतनी बात से खुशी हो जाऊंगी कि अगर मेरे घर पर कोई ऐसा पुत्र जन्म लेकर के आए कि जो राजा बलि से तीनों लोगों को ला करके छुड़ा करके वो मुझे समर्पित कर दे। तो भगवान कश्यप बोले कि देवी, मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ, और जब मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ कि फागुन के शुक्ल पक्ष से
फागुन के शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है। ये व्रत जब ही किया जाता है, इसका नाम है पयोव्रत। और प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, और जब भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। और जब तुम यज्ञेश भगवान की स्तुति करोगी, जब तुम यज्ञेश भगवान की स्तुति करोगी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर कोई ऐसा पुत्र अवतार लेकर के आएगा जो तीनों लोगों को ला करके तुम्हें समर्पित कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माता अदिति ने पयोव्रत का नियम पूर्वक व्रत किया, और माता अदिति के घर पर आज प्रभु श्री बावन भगवान अवतार लेकर के आ गए। और जैसे ही अवतार लेकर के आए, माँ आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ, उसको कितने कष्ट की निवृत्ति हो रही है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे घर पर पुत्र बनकर के आया हूँ। और जब मैं पुत्र बनकर के आया हूँ, अब तो मुझसे वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? माँ ने कहा कि बेटा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन इंद्र से तीनों लोगों को छुड़ा लिया राजा बलि ने, और उस राजा बलि से तुम तीनों लोगों को छुड़ा करके लाओ। और जब तुम तीनों लोगों को छुड़ा के लाओगे, जब मैं तुम्हें समझाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देवता बोले कि बहुत संकट आ। अब तो प्रभु श्री बावन भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होकर के राजा बलि के लिए विचार बना लिया कि मैया, मैं राजा बलि का नाम तो बहुत सुना है, वो बहुत बड़े दानी है, वो तो बहुत बड़े दानी है, इतना दान करते हैं कि कितना दान करते हैं, ज्यादा करते हैं, इतना दान करते हैं कि हाँ, तो मैं दान लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा राजा बलि के यहाँ पर। और जैसे ही राजा बलि के यहाँ पर भिक्षा लेने जाऊंगा, तो राजा बलि से तीनों लोगों को छुड़ा करके मैं इंद्र को समर्पित कर दूंगा, मैं इंद्र को समर्पित कर दूंगा। कि अच्छा, आज बावन भगवान मैया के आंगन में प्रकट हुए, अवतार लेकर के आए, और अवतार लेकर के जैसे ही आए, बावन भगवान अवतार लेकर के आए, और अवतार लेकर के जैसे ही आए, तो माता अदिति ने केवल यही वरदान मांगा कि आज बस केवल तुम भिक्षा लेने के लिए जा रहे हो। बोली बावन भगवान की, ये बावन भगवान का अवतार हुआ। और बावन भगवान का अवतार होने के बाद में कितनी सुंदर झांकी, कितना सुंदर स्वरूप आपके बीच में आज प्रभु श्री बावन भगवान साक्षात रूप में दर्शन देने के लिए आए। आप ये मत सोचना कि मेरा पुत्र बना है, जिसने भगवान के नाम की कंठी माला पहन ली, तो वो भगवान से कभी कम नहीं हो सकता है। आज प्रभु श्री बावन भगवान ने अवतार लेकर के आए, इतनी सुंदर झांकी प्रभु की, इतना मंगलमय गीत। बोली आनंद कंद भगवान की, ये अनोखी तेरी झांकी, अनोखी तेरी झांकी, हो मेरे बामन जी महाराज, अनोखी प्यारी झांकी, मेरे बामन जी भगवान, अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी तेरी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी। मेरे वामन जी भगवान, अनोखी प्यारी
आज देखिए भगवान का प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले जो भागवत जी में परीक्षित बने वो आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद ही बारी बारी से भगवान का पूजन करते रहेंगे और यही कहते हुए अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी। मेरे बामन जी भगवान अनोखी प्यारी झांकी, मेरे बामन जी भगवान अनोखी प्यारी झांकी। विराजे तेरे कानन कुंडल साजे, मस्तक पे जटा विराजे तेरे कानन कुंडल साजे, मस्तक पे जटा विराजे तेरे कानन कुंडल साजे, मस्तक पे जटा विराजे तेरे कानन कुंडल साजे। प्यारे गले विराजे हार अनोखी प्यारी झांकी, मेरे बामन जी भगवान अनोखी प्यारी झांकी। तेरे ऊपर छत्र विराजे कानन में कुंडल साजे, तेरे ऊपर छत्र विराजे कानन में कुंडल साजे, तेरे ऊपर छत्र विराजे कानन में कुंडल साजे, तेरे ऊपर छत्र विराजे कानन में कुंडल साजे। मोती रज के भगवान अनोखी प्यारी झांकी, मेरे बामन जी भगवान अनोखी प्यारी झांकी। बोलिए भगवान की। सभी बारी बारी से पूजन करेंगे और पैसा ना लाए हों तो कोई बात नहीं, लाए हाँ तो सभी पूजन करेंगे, भले ही पैसा नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं, पान फूल से करिएगा, पान फूल से कर लेना, लेकिन पूजन सबको करना है ना, श्रद्धा भाव से करिएगा। हाँ नहीं लाए हो तो पंडित से ले लेना, ब्याज जी से, कोई बात नहीं उधार।
बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। कमंडलिया के सिर पे जटा, कमंडलिया के सिर पे जटा, हाथ कमंडलिया के सिर पे जटा, हाथ कमंडलिया के सिर पे जटा। अगले में दबाया एक होते, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बामन का भेष बनाया, राजा बलि को चलने आया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बोलिए वामन भगवान की। पूजन कर लिया सबने? सबने पूजन कर लिया? अब कोई रह है तो कल लियो, और ऐसा सौभाग्य कबू ना मिले, है ना? तो 10 मिनट की कथा रहेगी, 10 मिनट की कथा सुनेंगे, फिर उसके बाद आरती कराएंगे। तो आज राजा बलि और प्रभु श्री बावन भगवान ने अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद में राजा बलि के यहाँ पर भिक्षा मांगने चले गए। और राजा बलि जो है अपने यज्ञ में बैठे हुए थे। अरे मैया एक 5 मिनट और सुन लो कि बंद कर दो। देखो मुंह पे तो मैया शॉर्टकट फॉर्म थे, नेक देर में तुत्तदान महाकल्याण कर दे तो थोड़ी देर की कथा है, 5-7 मिनट की है ना। तो राजा बलि जो है अपने यज्ञ में बैठे हुए थे। बावन भगवान परीक्षित जी महाराज, अरे वकील साहब प्रसाद में लग गए। तो बावन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। राजा बलि के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगने लग गए, भिक्षा में देही। सो राजा बलि जैसे ही अपने यज्ञ में से उठे और उठ करके जैसे ही चलने के लिए हुए, तो इतनी देर में गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने मना किया, अरे वत्स तुम इस यज्ञ में से उठ करके जा रहे हो, तुम पर पाप पड़ेगा, तुम इस यज्ञ में से उठ करके नहीं जा सकते हो। नहीं महाराज, ऐसा कोई दिव्य ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है और मैं उसको दान देने जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो राजा बलि प्रभु श्री बावन भगवान के पास में पहुंच गए।
प्रभु श्री बावन भगवान के पास में पहुंच गए और जैसे ही बावन भगवान के पास में पहुंचे तो बावन भगवान से जाकर के कहा, बताओ प्रभु क्या चाहिए? कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए महाराज। नहीं नहीं, देखो आप मेरे द्वार पर आए हो और तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। कि नहीं महाराज मैं कुछ नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा। कि अच्छा एक बात बताओ, आपको ब्याह है वो का? प्रसाद सबको मिले वो है ना, आपको ब्याह है वो का? कि नाई जी का करवाओगे का? कि हाँ ब्याह करवा देंगे। अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हारा ब्याह करवा देवे, हम तुम्हारा ब्याह करवा देवे तो कैसे हो? अरे महाराज जाते कैसी खुशी की बात है, ब्याह करवा दोगे, एक के दो है जाएंगे हम, एक के दो है जाएंगे। कि महाराज एक बात बताइए कि तुम अगर हमारा ब्याह करवा दोगे, तुम हमारा अगर विवाह करवा दोगे, वो ब्राह्मणी आएगी। कि हाँ जी ब्राह्मणी आएगी। तो ब्राह्मणी के 10-20 बाल गोपाल होंगे। कि हाँ जी 10-20 बाल गोपाल होंगे। कि उनको पढ़ने की, कि अरे हमारा कॉलेज पढ़ा है उसमें खूब पढ़ाना, फ्री सेवा है तुम्हारे लिए। कि रहने के लिए अरे मेरा कंचन महल पड़ा हुआ है उसमें रह लेना। कि ठीक है। अच्छा महाराज तुमने विवाह करा दो, ब्राह्मणी आएगी और 10-20 बाल गोपाल है गए। महाराज ये बता दो कभी 10-20 बाल गोपालन में थे 100 मरेगो, 10-20 बाल गोपालन में थे 100 मरेगो। कि हाँ जी महाराज मरेगा तो है। कि देखो महाराज रोना पड़े, जब पुत्र मरेगा तो रोना पड़ेगा, जब किसी का पुत्र मरता है तो रोना पड़ेगा। तो महाराज हम पे तो रोवा नहीं जाओ। सुराजा बलि बोले कि महाराज रोवे वारे का आगरा ते किराए पे थोड़ी लेके आओगे, रोवे वारे का आगरा ते किराए पे थोड़ी लेके आओगे। कि देखो पुत्र तुम्हारा मरेगा, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें रोना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, न हम ब्याह कर रहे, न हम बाल गोपाल कर रहे, हम कछु ना लगा। कि अच्छा तुम मेरे द्वार पर आए, क्या मांगना चाहते हो? कि मुझे अगर तुम देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, मुझे 3 पग भूमि दे दो, और 3 पग से भूमि से ज्यादा नहीं चाहिए। कि महाराज आप ये बताइए 3 पग में से न तो तुम लेट पाओगे, न उठ पाओगे, न सही से बैठ पाओगे, क्या होगा? ज्यादा ले लो महाराज, ज्यादा ले लो। कि नहीं नहीं हम यहाँ तो 2.25 लेंगे, न 3.25 लेंगे, हमें चाहिए तो 3 पग चाहिए। सुराजा बलि ने कहा जाओ महाराज जहां से तुम्हारी इच्छा हो वहां से 3 पग ना लो। कि नहीं नहीं हम ऐसे नहीं लेते हैं। कि कैसे लेते हैं? कि जब तक ब्राह्मण को दान दिया जाता है, भूमि दान, अन्न दान, सोना दान, किसी का भी दान दिया जाता है तो संकल्प किया जाता है, संकल्प किया जाता है। कि संकल्प करो पहले। तो गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि आज तो मेरे चेला को लूटवे आएगो, छलेवे आएगो, आज तो चे कछु है, आज तो छलने के लिए आ गए, चाहे कुछ भी हो जाए। कि अच्छा कि भैया महाराज आप वो कर लो, संकल्प कर लो। तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने सूक्ष्म रूप लिया और जाकर के उस नल की टोटी में जाकर के बैठ गए। काय में बैठ गए? काय में बैठ गए? हेडपंप की में? हाँ नल की टोटी में बैठ गए। और नल की टोटी में बैठे और जाकर के जैसे नल की टोटी में बैठे कि न तो पानी निकलेगा और न मेरा चेला लुटेगा और न संकल्प होगा, क्योंकि बिना जल के संकल्प नहीं हो सकता। अब तो जैसे जल लेने के लिए भगवान गए तो उसमें से जल नहीं निकला। भगवान ने अपने कुशा में से यानी आसन में से एक सीख निकाली और उस नल की टोटी में डालना चालू कर दिया। जैसे नल की टोटी में उस सीख घुसाई तो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः, एक आंख चली गई। अब तो घबरा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, गुरु शुक्राचार्य जी महाराज घबरा करके नल की टोटी में से निकले और निकलते हुए भागते जा रहे, दौड़ते जा रहे और कहते जा रहे, अरे भैया
तू याते काऊ को संकल्प मत कर लीजिए तो छलवे आयो। अब जी ना तो छोड़े वो कि नहीं नहीं मेरे द्वार पर आया है, जो मैंने वचन कर दिए उसको मैं दे करके मानूंगा। कि अच्छा, अब तो भगवान ने संकल्प किया और जैसे ही संकल्प हुआ पूरा, सो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोली विराट भगवान की। ये विराट रूप धारण कर लिया और जैसे विराट रूप धारण किया, सो भगवान इतने लंबे हो गए कि राजा बलि ने देखा, सो भगवान को मोह लड्डू को सजी, इतने लंबे भगवान कि बताओ अब नाप लूं कि हाँ नाप लो। सो राजा बलि के नापने के लिए हुए तो इतनी देर में तो एक पग रखा, एक लोग को नाप लिया और दूसरे पग में तो सबको नाप लिया, जितना बचा था सब। अब महाराज मैंने तो 3 पग मांगे थे। कितने पग मांगे? 3 पग। और 3 पग मुझे नहीं दोगे तो तुम्हें अपराध लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा। कि अच्छा कि महाराज अगर तुम तीसरा पैर रखना ही चाहते हो तो राजा बलि ने कह दिया कि तीसरा पैर मेरे सर पे रख दो और मुझे भी तुम अपने आप में नाप लो। जैसे ही भगवान ने राजा बलि के सर पर पैर रखा, सो राजा बलि की पत्नियां आ गई। राजा बलि की पत्नियां आ गई और जैसे ही राजा बलि की पत्नियां आई और राजा बलि की पत्नियां आते वक्त अब तो पत्नी को आत्म विश्वास हो गया। अब तो भगवान से कहने लगी, प्रभु आपने बहुत सही किया, इनके साथ में तुम हमें भी नाप लेते तो अच्छा होता। भगवान ने कहा कि इस घर में का सबके सब चालाक कहिएगा जो तुम्हें नाप लेते हम। अब तो राजा बलि की पत्नियों को आत्मविश्वास हो गया और राजा बलि के सर पर पैर रखा और भगवान ने पूछा कि राजा बलि अब तुम वरदान मांग लो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? कि नहीं महाराज मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। कि नहीं तुम्हें वरदान तो मांगना पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा कि अगर वरदान देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो। कि क्या वरदान चाहिए? कि वरदान ये दे दो कि जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो तुम्हारे दर्शन उस दरवाजे पे होने चाहिए और जब भी महल के अंदर घुसूं तो तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। सो राजा बलि ने इतना वरदान मांग लिया। सो भगवान ने कहा कि फिर तो तुमने हमें तो होमगार्ड समझ रखा हुआ है जो तुम्हारे दरवाजे पे पैरों दे के बैठे कि नहीं नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। सो राजा बलि ने जो वरदान मांगा भगवान ने कह दिया कि आज तुमने जो वरदान मांगा है वही वरदान मैं आपको देता हूँ। तो आज की डेट में, आज के समय में बता रहा हूँ, आज की डेट में भी सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर साक्षात मेरे भगवान विराजमान हैं। जब भी राजा बलि बाहर निकलते हैं तो दर्शन होते हैं और जब भी अंदर जाते हैं तो दर्शन। आज के समय की बात है। सुतल लोक में, सुतल लोक में यहाँ पर राजा बलि के द्वार पर भगवान साक्षात रूप में विराजमान। राजा बलि की छल लिया राजा बलि को और कल, अब आपको बता तो होगा कि कल क्या होगा, क्या होगा कल ना पता। कल है लाला का बर्थडे। का है? लाला का बर्थडे। तो जितनी भी कलश वाली मैयाएं, माताएं, बहनें, जो कोई भी हो वो सब टॉफी पे परिक्रमा लगाएंगी पहली बात तो। और जो भी कथा श्रवण करने के लिए आएंगे वो टॉफी लेके आएंगे। और कितनी कितनी मन भर मन भर टॉफी लेके आएंगे। मन भर का मतलब समझेगा इन्होंने ना कह रहा हूं मैं बोरी भर के ले लो, मन ते ले लो, भले ही 100 ग्राम ले लो, 25 ग्राम ले लो, चाहे 20 रुपया के ले लो, तो सबको टॉफी लानी है। अच्छा ये बताओ जब लाला जन्म लेके आता है, परीक्षित जी महाराज, लाला जन्म लेके आओ तो वो कपड़ा पहन के आओ,
कपड़े पहन के आओ तो कपड़ा पहन के आओगे कहा नंगो आओ ना। तो जब लाला नंगो आवे वो तो एक बात बताओ, जब कहू के लाला हो तो का है तो काले के जाता है, कुर्ता टोपी लेके जाते कि नहीं जाते? तो कुर्ता टोपी तुम लाओगे कि नहीं लाओगे? चलो कोई बात नहीं, कुर्ता टोपी मत लेके आइयो, पर लेकिन जब मेल लाला के काजे को ड्रेस मिल जाए तो ड्रेस ले है ना। और कल बालकृष्ण प्रभु का अवतार होगा, और जो कोई भी भक्त अपनी श्रद्धा से इस पांडाल को सजवाना चाहता है गुब्बारों से वो सजवा सकता है, ना तो फिर हम जैसे हैं तुम वैसे, ठीक है ना। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं, और कल कथा में संक्षिप्त में आपको राम कथा सुनाई जाएगी, क्योंकि जब तक राम कथा नहीं सुनोगे, जब तक तुम्हारी समझ में कृष्ण की कथा नहीं। तो संक्षिप्त में अगर मैं बिना संक्षिप्त के सुनाऊंगा तो मैं 9 दिन में ही राम कथा को पूर्ण कर पाऊंगा, इसलिए संक्षिप्त में ही राम कथा को सुनाऊंगा, फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। तो कल अधिक से अधिक संख्या में 1 बजे कथा 1 बजे से, हाँ देखेंगे जैसा मौसम का हिसाब किताब। तो कल जो कोई भी भक्त अपनी श्रद्धा से अगर गुब्बारे लगवाना चाहते हैं तो वो लगवा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। और कोई भी भक्त माखन मिश्री को भोग ले है ना, कऊ पर लाए तो ले ले। और अब तुम्हारे सामने ये कथा लाइव प्रसारण चल रही है, और जो भी भक्तों को नहीं पता है कि जी YouTube पे कथा आ रही है या हमारा फोटो आ रहा है कि हमारी वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो YouTube पर देख सकते हैं, और उसी YouTube चैनल पर आपकी वीडियो पहुंच रही है। YouTube चैनल का नाम है पंडित अमित कृष्ण महाराज जी। YouTube पर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना, कर दियो। ऐसा ना हो कि टच वाले फोन में ले लेके बैठ जाओ, है ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। परीक्षित जी महाराज आरती की थाली लेंगे और आरती कराएंगे, समय ज्यादा हो गया। और आज का जो प्रसाद आपको मिलेगा वो विनीता चौहान जी की तरफ से मिलेगा। और कल का जो भोजन है वो धीरेन्द्र चौहान जी के घर से है, वहाँ कल इन ब्राह्मणों का भोजन है, वहीं उनके घर पे जाएंगे। सुबह को शाम सुबह का है, शाम खाली है, कोई करे वो चाहे कर जी में कोई